हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम फिर से बात करते हैं आज मैप पर। और मैप में मैं आपको 3 क्लासेस दे चुकी हूँ। आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको मैप का इनिशियल बताया था, सेकंड में मैंने आपको कुछ स्टेट्स बताए थे, थर्ड में मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया है। तीनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो हमारा अध्याय 2 है, राजा, किसान और नगर। उसमें मैप में क्या चीजें, कौन कौन से स्थान है, तो 2-3 नक्शे आपको इंडिया के दिए गए हैं चैप्टर 2 में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो स्थान, जो जगह इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उन पर बात करेंगे। आने को तो बहुत कुछ आ सकता है। 16 महाजनपद भी हमको यहाँ पर बताए गए हैं, तो 16 के 16 महाजनपद में से भी पूछा जा सकता है, लेकिन सब कुछ पढ़ना एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, उन स्थानों के बारे में हम लोग मैपिंग करेंगे आज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो कई कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम वापस से अपनी मैपिंग को एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने मैप को एमपी को सेंटर में रख के फिर पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा एमपी, और अब हमने इसको रख दिया सेंटर पर, और हम फिर से अपनी मैपिंग करेंगे जो ज़रूरी हमारे स्टेट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमपी के एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ यूपी ऊपर की तरफ में, और एमपी के नीचे की तरफ में एक तरफ महाराष्ट्र, और दूसरी साइड में छत्तीसगढ़, जो कि एमपी से ही अलग हुआ है। ठीक, और एमपी के आजू बाजू हमारा गुजरात, और इस तरफ में यूपी के ठीक बगल में बिहार, और उसके नीचे झारखंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैप, जिसमें कि हम लोग इजीली चीज़ों को समझ पाए। ऐसा, एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी कर दूं, ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़े में लिख लेते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया बिहार, राइट। चलिए, अब ये देखिए, ये हमारा मैप है। हमने इसको वापस से अपना एमपी बीच में रख लिया है, और चारों तरफ हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट हो गए। आज हम 3 नए स्टेट्स को भी देखेंगे, क्योंकि हमें वहां के स्थानों को भी लिखना है। तो 3 स्टेट्स नए। नीचे जब हम जाते हैं, अपने देश के नक्शे के एकदम नीचे जब हम पहुंचते हैं, तो ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया, बिल्कुल कॉर्नर का जो हमारा हिस्सा है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर हम अगर अपने स्टेट्स की बात करें, तो ये वाला जो है, इस तरफ वाला जो ये हिस्सा है, ये हमारा है केरल। ठीक है, ये पूरा केरल है, और ये पूरा है तमिलनाडु। ठीक है, तो अब देखिए, यहीं से हमें 3 और राज्यों के बारे में पता करना है। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो जो हमारी स्थान है प्रमुख, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाते हैं। यहाँ पर मेरठ हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, और मेरठ आपका 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर है, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मेरठ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपी में हम ऊपर की तरफ मेरठ लिखेंगे। पहली बात तो ये कि मेरठ यूपी में है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मेरठ, वैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्टेट में कहीं पर भी लिख देंगे। अगर आपने मेरठ उत्तर प्रदेश में कहीं भी लिख दिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन फिर भी जब मैं आपको बता रही हूँ, तो सही बताऊं कि एग्जैक्टली कहाँ पर है।
तो उसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और फिर उसके बाद अगर ऐसा होता है कि आप भूल गए तो भी आप कहीं पर भी लिख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटा कर देते हैं यूपी को अपने। ठीक है, ये हो गया हमारा यूपी। और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यूपी की बात कर रहे हैं तो मेरठ ऊपर आ गया और नीचे हमारा आ जाता है बनारस। ठीक है, बनारस। और साथ में यहाँ, अब यहाँ पर हमको बनारस तो नहीं दिया गया है, ठीक, लेकिन बनारस का जो पुराना नाम है वो है सारनाथ। ठीक है, तो हम पहले बनारस करते हैं, अब यहाँ पर हम सारनाथ लिखते हैं। ये सारनाथ ज़रूर आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ आता ही आता है। तो यहाँ पर हम बनारस और सारनाथ दोनों डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया मेरठ उत्तर प्रदेश में। अब आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की 2 ही जगह हैं जो आपके लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, सब पर हम बात नहीं करेंगे। तो मेरठ और सारनाथ ये हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बिहार में। तो बिहार तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर में बिहार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा बिहार है। ठीक है, हम इसको छोटा सा बी लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे कि ये बिहार है। अब हम यहाँ पर इस जगह की बात करते हैं। तो बिहार से क्या पूछा जाएगा, आपको पता है पाटलिपुत्र बिहार में था, मगध बिहार में था, मगध पूरा स्टेट था। ठीक है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो यहाँ पर आप मगध लिख देंगे कहीं पर भी, और आप पाटलिपुत्र कहीं पर भी लिख देंगे, आपको बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा, कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। तो ये हमारा बिहार हो गया। बिहार, ये हो गया हमारा मेरठ, बनारस और सारनाथ। तो यूपी और मध्य प्रदेश। इसके बाद एमपी से भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं, क्योंकि सांची पूछा जाता है। तो आपको पता ही है कि भाई सांची हमारा कहाँ पर है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है सांची। चलिए, तो हम यहाँ पर सांची लिख देते हैं, सांची। और आपका यहाँ पर आएगा सांची के अलावा उज्जैन। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन इस तरफ है, थोड़ा सा इस साइड में उज्जैन है, पश्चिम की तरफ में यहाँ, और सांची तो बिल्कुल बीच में ही है। तो ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद अब यहाँ राजस्थान का आज कोई काम नहीं है, आज काम है गुजरात का। तो गुजरात में पूछा जाएगा हमसे यहाँ पर स्थान एक गिरनार, गिरनार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत, गिरनार। ठीक है, ये हो गए इतने स्थान आपके, सांची, उज्जैनी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गिरनार, मेरठ और बनारस यूपी में, और मगध और पाटलिपुत्र हो गया हमारा बिहार में। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे ये हमारे स्टेट्स हैं, मैंने आपको बताया ये हमारे स्टेट हैं। ये है तमिलनाडु, ये है केरल। ठीक है, ये तमिलनाडु, ये केरल। अब पूछना क्या है यहाँ पर, चोल, चेर, पांड्य 3 जो राज्य थे, जो बड़ी डायनेस्टी थी साउथ की, वो आती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है चोल का, चोर नहीं है, चोल है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये है चोल का, ये वाला, राइट। इसके बाद ये जो केरल वाला पूरा हिस्सा है ये है चेर का। ये आया था अभी, चोल, चेर, पांड्य पूछा गया था, चोल पूछा गया था। अब देखिए तमिलनाडु है जो ये पूरा तमिलनाडु है, इसमें आधा जो है वो है चोल का, और बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है भारत का, एकदम नीचे का पोर्शन जो है वो ये समझ लीजिए कि वो जो है वो है पांड्य का। ये वाला जो हिस्सा है ये पांड्य का है।
पांड्य। ठीक है, फिर से एक बार आपको समझा देती हूं मैं इससे करके। देखिए, ये हो गया, ये वाला ये है पूरा केरल, तो केरल तो पूरा चेर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नीचे का ये हमारा जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, ये तमिलनाडु को आप ऐसे काट दीजिए, तो ये चला गया चोल में और ये चला गया पांड्य में। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का मैप इंडिया में हमारे जो सेकंड चैप्टर हमारा है उससे रिलेटेड जो स्थान है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर कुरु भी एक है, लेकिन वो 16 महाजनपद में है। तो अगर फिर भी आपको कुरु क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, तो मैं उसको भी आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने जब मैप पढ़ा था तो मैंने बताया था कि दिल्ली है, ये छोटा सा दिल्ली है हमारा। तो जब आपसे कुरु पूछा जाए तो आप यहाँ पर कुरु लिख दीजिएगा, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो ये कुरुक्षेत्र का एरिया है, दिल्ली और हरियाणा का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था हमारा महाभारत का, वो वाला हिस्सा है ये। तो ये हो गया आपका मैप। अब मैं इसको एक बार वापस से हम लोग इसको रिवीजन कर लें फटाफट। तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और मैं वापस से मैप खोलती हूँ। ये हमारा फ्रेश मैप हो गया। अब हम लोग इसको फिर से भरते हैं। ठीक है, तो हम अब फिर से शुरुआत करते हैं अपने मध्य प्रदेश से शुरू करें। तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर सांची, सांची कहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन कहाँ भरेंगे, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया, राइट है। अब ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मेरठ अगर पूछ लें तो कहाँ भरेंगे, यहाँ। सारनाथ कहाँ भरेंगे, यहाँ। ठीक है, और यहीं पर हम भर देंगे बनारस, इसी हिस्से में। यहीं पर सारनाथ बनारस एक ही बात है, आप बिल्कुल उसमें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद इसको फिर से भर देती हूँ। ये हो गया आपका पहले बनारस और ये हो गया सारनाथ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया उत्तर प्रदेश निपट गया हमारा, उज्जैन सांची हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं अपने बिहार में। तो बिहार में हमारा हो गया मगध, थोड़ा सा ऊपर, और नीचे हो गया पाटलिपुत्र, हो गया। ये बिहार हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक स्थान हमारा है गुजरात। राजस्थान को हमें यहाँ पर नहीं छूना है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में गिरनार, ये आपका और भी चैप्टर्स में है। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में गिरनार आया था, इसलिए यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हो गया अशोक के अभिलेख। यहाँ ये अशोक के अभिलेखों वाली जगह है एक्चुअली। सांची से भी अशोक का अभिलेख मिला है, उज्जैन से, मेरठ से भी मिला है, गिरनार से भी अशोक का अभिलेख मिला है। पाटलिपुत्र जो है वो मौर्यों की राजधानी रही, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी जगह यहाँ इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं फिर से। तो नीचे कौन सा वाला एरिया मैंने आपको बताया अभी, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है ये है केरल, और केरल में है चेर। ठीक है, बीच में से काट दीजिए तमिलनाडु को, तो यहाँ पर चले जाएंगे चोल और यहाँ पर आ जाएंगे पांड्य। ये हमारा सेकंड चैप्टर का मैप जो भी संभावित था। और एक और जो मैंने लास्ट में बताया आपको, कुरु, तो ये हो गया कुरु। कुरु वैसे नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर भी दिया है तो मैंने बता दिया। अब ये हो गए, अभी यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार भर के देख लीजिए। आपका इस चैप्टर से संभावित कोई क्वेश्चन मैप का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।